आप पत्रकार हैं, आप ज़रा खबर चला के देख लो। रवीश कुमार का क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। आप ज़रा खबर चला के देख लो। सरकार की जो गलत पॉलिसी है आप उसके पास खबर चलाओ, सवेरे आपकी झोपड़ी पर भी बुलडोजर चल जाएगा। ऐसी 14 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का सरकार ने माफ़ किया। अब इसको तो आप भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछें कि पैसा क्यों माफ़ किया और वो पूरा का पूरा कर्जा जो है देश के नागरिकों के ऊपर लादा। इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। मैं जंग बहादुर यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अम्बेडकर नगर। महोदय, 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। इसमें कहीं ना कहीं जनता की एक तरफा डिमांड ये भी है और दूसरे तरफ कुछ और भी डिमांड है। लोग चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईवीएम से चुनाव हो, कुछ लोग कहते हैं बैलेट पेपर से। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ईवीएम का जो एक मेमोरेंडम पेश किया गया सरकार के सामने, कहीं नहीं कहीं उसमें चीज़ें शंकालु हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिसी मैटर है, इस मैटर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और वकील सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। तो निसंदेह कि जनता की जो मांग है, जनता की मांग पर इस देश के अंदर तमाम फैसले लिए गए। तो जनता अगर ये चाहती है, इस पर अभियान चल रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, तो ये पॉलिसी का मैटर है। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम पार्टी के लोग मिल करके जो निर्णय लेंगे, हमको जो आदेश होगा, हम जिला अध्यक्ष हैं उसके साथ खड़े रहेंगे। इस बार चुनाव का क्या एजेंडा होगा? धर्म यानी गदा भाजना या फिर शिक्षा यानी पेन के माध्यम से देश का विकास करना? देखिए, धर्म तो चुनावी मुद्दा है ही नहीं, लेकिन बनाया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम के मामले में फेल है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है तो जनता का उद्धार धर्म आस्था का विषय है। धर्म राजनीति का विषय नहीं है, राम राजनीति के विषय नहीं है, राम आस्था के विषय है। इसलिए आस्था और धर्म का आपस में कोई लेना देना नहीं है, धर्म और राजनीति का। राजनीति भी एक धर्म है, राजनीति भी एक धर्म है जिसकी देवता जनता होती है। यानी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जनता के प्रति ईमानदार रहना, अपने लोकतंत्र, अपने संविधान के प्रति ईमानदार रहना, समर्पित रहना, ये राजनीतिक धर्म है। राजधर्म आपने सुना होगा, राजधर्म। तो राजनीति भी एक धर्म है, लेकिन धर्म राजनीति नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से भी चाहेंगे कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को विवाद के कटघरे में ना खड़ी करे। वह चिकित्सा पर बात करे, शिक्षा पर बात करे, सड़क पे बात करे, बिजली पे पानी बात करे, रोजगार पे बात करे। अभी आपके वक्तव्यों में हमने सुना है, आपने कहा कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ऐसा आपको क्यों लगता? अरे क्यों नहीं भाई, इस देश के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ है कि जो विपक्ष के सांसद हो उनको सदन से बाहर ही कर दिया जाए? संविधान क्यों बना? देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी, पक्ष और विपक्ष क्यों बना, आप बताइए। हमारे संविधान की मूल भावना है, हमारे लोकतंत्र में है कि विपक्ष के दल को मान्यता दिया जाता है। विपक्ष में परसेंटेज निर्धारित है कि अगर इतने सांसद लोकसभा में किसी दल के हैं तो उसके नेता को 10% अगर हैं तो उसके नेता को विपक्ष के नेता की मान्यता दी जाती है, और उसको वही सुविधा होती है जो एक कैबिनेट मंत्री को सुविधा होती है। प्रदेश की व्यवस्था में विधानसभाओं में भी जो विपक्षी दल होता है उसके विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष इसीलिए मान्यता दी जाती है, उसको एक कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं दी जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे विपक्ष के सांसदों को 142 सांसद, आप बताओ इसका मतलब वो उतने लोगों की 142 लोकसभा क्षेत्र में अगर आप आबादी जोड़ो, एक लोकसभा क्षेत्र में कितने वोट पड़ते हैं? इसका मतलब उस लोकसभा क्षेत्र में जितनी आबादी थी उस आबादी की जनता की आवाज़ को बाहर किया गया। तो अब लोकतंत्र खतरे में नहीं तो और क्या बताइए। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है तो इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लोकतंत्र खतरे में है। आप पत्रकार हैं, आप ज़रा खबर चला के देख लो। रवीश कुमार का क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। आप ज़रा खबर चला के देख लो। सरकार की जो गलत पॉलिसी है आप उसके पास खबर चलाओ, सवेरे आपकी झोपड़ी पर भी बुलडोजर चल जाएगा। ऐसी सरकार चल। एक बात और जानना चाहेंगे, आज के समय में महंगाई इस तरह से बढ़ी, आप सभी जानते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी से छिपा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति 1.5 लाख रुपये
कर्ज है। आखिर क्या कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति पे इतना कर्ज बढ़ता जा रहा है? इसका कारण मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं वो हैं 14 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का सरकार ने माफ़ किया। अब इसको तो आप भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से पूछें कि पैसा क्यों माफ़ किया और वो पूरा का पूरा कर्जा जो है देश के नागरिकों के ऊपर लादा, इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए। बिल्कुल, आपका धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जनता का भी जो है मत हम आपको दिखाते रहते हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, ओपिनियन पोल के माध्यम से। जो भी यहाँ पे हमको उचित लगा हमने यहाँ पे नेतागढ़ और जनतागढ़ से पूछने का प्रयास किया। और आप वीडियो को शेयर करिएगा क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का माहौल है, तमाम जो अभी भूचाल आना बाकी है, भूकंप आना बाकी है, तमाम ऐसे वादे भी किए जाएंगे, लेकिन आपको इस बार अपने मन की सुनना है, बाकी किसी के मन की नहीं, क्योंकि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है वोट। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 1 = 1 वोट वैल्यू का अधिकार दे के गए। और आप जानते हैं इस बात को। और आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही समाज के बीच से और जनहित की बात को लेकर के। आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़, मैं आशीष चौधरी। जय हिंद।